वंदन चंदन प्रदान करता है, चंदन अभिनंदन बन जाता है, अभिनंदन जीवन के क्रंदन को समाप्त कर देता है। वंदन में बड़ी शक्ति है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आप राज्य लक्ष्मी का परित्याग नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ही बात हुई कि आपके जीवन में एक शक्ति थी, और त्याग की शक्ति धर्मवान व्यक्ति को मिलती है। धर्म से संपत्ति की प्राप्ति भी होती है और धर्म से वैराग्य भी मिलता है। वो चौपाई हम सब लोगों को याद है कि तुम्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति अपने आप आती है। ये चौपाई हम सबको याद है, क्योंकि हम सब लोग सुख संपत्ति बहुत चाहते हैं। हम सब लोग जब भी भगवान की आरती करते हैं, सदियों से करते चले आए। अगर उसमें से आप ये निकाल लीजिए कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ये आरती लोग नहीं बोलेंगे। ये जब पंक्ति आती है तो हम सब लोग बहुत जोर से बोलते हैं इसको। और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सबसे अंत में दिया। बड़ा अच्छा आदमी था जिसने आरती लिखी। पहले सुख संपत्ति दो, तब हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। अगर सुख संपत्ति ना हो तो श्रद्धा और भक्ति नहीं बढ़ेगी। कैसी विचित्र बात। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्रम बदलना चाहिए कि भगवान श्रद्धा भक्ति पहले बढ़ाओ और उसके बाद सुख और संपत्ति दो, तो मैं उसका सदुपयोग कर सकूंगा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति प्राप्त संपत्ति का निषेध कोई अकारण करे तो उसका परित्याग नहीं करता है। अपने पूर्व प्रवचनों में मैंने बात जरूर कही होगी। आज का युग होता तो घटना कुछ दूसरी प्रकार से घटती। जब सवेरा हुआ और दशरथ जी ने कह दिया कि तुमको राज्य नहीं मिलेगा, लेकिन राम ने विचार किया कि मेरे साथ तो धर्मिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया ना, और अनुचित उचित विचारिता जी जय मान ही पितु बहन ते भाजन सुख सुयश के बसही अमरपुर ऐन। जिस समय राम जी ने बात मानी उस समय पिताजी के संबंध में विचार किया। अनुचित उचित विचारता जी। राम धर्मिष्ठ है, इसलिए वेद का केवल एक वाक्य याद आया। उन्होंने सोचा आज तक केवल एक ही वाक्य याद कर सकता था। मेरी सारी माताएं बड़ी पूज्य थी, मैं उनको रोज प्रणाम करता था। आज बड़ा अच्छा हुआ कि अपने देवता का आदेश मानने का मुझे एक साथ अवसर मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ मुझे वनवास मिला, क्योंकि आज तक मैं केवल कहता था कि अवसर आया, इसलिए बड़ा अच्छा हुआ परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा हूं। माता ने वनवास दिया, पिता ने आदेश दिया, और इन दोनों की आज्ञा स्वीकार करके, और आज नया मंत्र शास्त्रों में नहीं आया पर राम के जीवन में दिखाई पड़ता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का विचार करने के बाद पूरे राष्ट्र को सुखी करने के लिए भगवान राष्ट्र देवो भव एक नवीन मंत्र को अपने जीवन में व्यास ने उस वनवासी राम का दर्शन किया।